हम दिन भर में अनेक काम करते रहते हैं और वो सारे के सारे काम या तो प्रेशर के साथ करते हैं या पैशन के साथ करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से प्रेशर और पैशन इनको आइडेंटिफाई करना है और आपको किस तरह से काम करना पसंद है, पैशन के साथ या प्रेशर के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको ज्यादा पसंद है उसे कैसे अचीव करना है। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम कहीं ना कहीं हम स्पेंड करते हैं, काम हमारे सोचे हुए पूरे करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे काम अगर प्रेशर के साथ करेंगे तो शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। दिन भर काम तो आप करेंगे, लेकिन जब वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जब वहां पर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइए वो काम करने का मतलब ही क्या है। लेकिन हमें अर्निंग्स करनी है, हमें हमारे ड्यूटीज पूरे करने हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए हमें काम तो करने होंगे। तो अगर प्रेशराइज्ड काम कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम पैशन के साथ काम करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा और हमेशा हम अपने कामों को अपने सोचे हुए तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके सारे काम पैशन वाले हैं या प्रेशर वाले हैं। अगर प्रेशर वाले हैं तो उन्हें कन्वर्ट करेंगे, और अगर पैशन वाले हैं तो उनके अंदर का पैशन आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सच में है या यूं ही फील हो रहा है कि पैशन है। अगर आप तैयार हैं तो आपको एक पेपर पेन लेकर के बैठना है, सो दैट हम एक्टिविटी के जरिए उससे आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलिए, आपके पास पेपर और पेन आ चुका है और अब मैं आपको सबसे पहला स्टेप बताने जा रहा हूं। और सबसे पहला स्टेप है, आपको लिखना है सबसे ऊपर टॉप में लिखिए सेल्फ चेक। मैं 5 सवाल आपसे पूछने वाला हूं, उन 5 सवालों को आपको वहां पर लिखना है और उसे लिखते वक्त आपको यस और नो में वहां पर जवाब लिखना है। 5 सवाल है, पहले आप सवाल लिखेंगे और सवाल लिखने के बाद अपना आंसर लिखेंगे यस और नो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम सेल्फ चेक कर रहे हैं, उससे क्या हमें आइडेंटिफाई होने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाइए। ये है आपका सवाल नंबर 1। क्या सुबह उठकर आपका काम करने का मन होता है? लिखिए, क्वेश्चन 1 लिखिए आपके पेपर पे और आगे जवाब लिखिए यस और नो। क्या सुबह उठकर आपका काम करने का मन होता है? क्वेश्चन नंबर 2, जो भी काम आप दिन भर में करते हैं, क्या उसे करते वक्त टाइम भूल जाते हैं? कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी याद नहीं रहता। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जवाब लिखिए। जो भी आप काम करते हैं, टाइम पास, रील्स, शॉर्ट्स, उसकी बात नहीं चल रही है। जो भी आप काम करते हैं दिन भर में, वो काम करते वक्त क्या टाइम के बारे में आप भूल जाते हैं? यू डोंट इवन नो कि कितना टाइम लग गया या कितना टाइम हो गया। लिखिए आपका जवाब यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या थकावट के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? दिन भर के सारे काम आप पूरे करते हैं, पूरे करने के बाद आप थक जाते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन अंदर से आप सेटिस्फाइड रहते हैं कि यस आज काम पूरे हो गए। भले ही आपकी एनर्जी डाउन हुई है, भले ही आपको थकावट हुआ है। लिखिए आपके पेपर पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे जवाब लिखिए यस और नो। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के लिए काम कर रहे हैं? लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए और उसका जवाब लिखिए यस और नो। जो भी आप काम कर रहे हैं, एक तो हमारे खुद के एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर आप दूसरों को एक्सपेक्टेड काम कि उन्हें ऐसा पसंद है, उनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, सिर्फ उनके एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए आप सारे काम अगर कर रहे हैं तो लिखिए यस। और अगर ऐसा है कि नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत है लेकिन मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम पूरे कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वहां पे लिखिए नो। तो क्वेश्चन नंबर 4,
क्या आप खुद से ज्यादा दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के लिए काम कर रहे हैं? और अब आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको अभी चल रहे कामों के लिए रिवॉर्ड, अवार्ड, कोई तारीफ ना मिले तो क्या आप कल भी इन कामों को करना चाहेंगे? लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए और उसके आगे लिखिए यस और नो। जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तारीफ के लिए, किसी रिवॉर्ड के लिए, किसी अवार्ड के लिए कर रहे हैं। अगर वो नहीं मिलने वाला है तो क्या फिर भी हम इन कामों को कंटिन्यू करना चाहेंगे? दोस्तों, अब ये पांचों सवाल जो है आपके सेल्फ चेक के लिए है। कैसे सेल्फ चेक करना है? अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों का जवाब यस है तो तारीफ हो आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि आप आपके पैशन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके 4th और 5th क्वेश्चन के जवाब भी यस हैं तो यहां पर प्रेशर एलिमेंट ज्यादा है। अगर 4 और 5 का जवाब नहीं है, नो है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी आप जो भी कर रहे हैं वो विथ पैशन कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपका जवाब 4 और 5 में यस है तो वो जो प्रेशराइज चीज है उसे आप आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। दोस्तों, टास्क नंबर 2 नीचे आप पेपर पे लिखिए, टास्क नंबर 2, और उसमें लिखिए वो काम जिन्हें आप प्रेशर के साथ करते हैं। सोचिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, टेक योर टाइम। जो भी काम ऐसे हैं जो आप पसंद नहीं करते, जो भी काम ऐसे हैं जिन्हें करने के बाद खुशी नहीं मिलती, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता, उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाइए। 3, 4, 5 जो भी अभी आपकी याद में आ रहे हैं कीजिए, ताकि एक्सरसाइज के जरिए धीरे धीरे आप सारे प्रेशराइज्ड कामों को पैशनेट कामों में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो काम आपने लिखे हैं जिनमें आप प्रेशर फील कर रहे हैं, उन कामों को हमें अब पैशन में कन्वर्ट कर देना है। मैं 1 या 2 एग्जांपल आपको देता हूं जो मैं अपनी लाइफ में करता हूं। मैं 1 या 2 एग्जांपल देता हूं जिन्हें मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। जब भी हम किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, बहुत बार वो मीटिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है और हमें प्रेशराइज फील होता है कि बहुत सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो गया। उस पर्टिकुलर टाइमिंग पर मैं एक थॉट क्रिएट करता हूं और वो थॉट है कि यहां पर 10 मिनट और देने से अगर मैं इस क्लाइंट की लाइफ को चेंज कर दूं तो मेरे वो 10 मिनट वर्थ है। ऐसा कहते हुए वो जो प्रेशराइज्ड एलिमेंट है उसे धीरे से, हल्के से हम हमारे पैशन में कन्वर्ट कर देते हैं कि यार लाइफ को चेंज करना हमें पसंद है, चलो ऐसे करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, मैं जब कंटेंट बनाता हूं, कंटेंट के बारे में लिखता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार कौन सा कंटेंट लिखें, क्या होगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पर जब वो एक प्रेशराइज फील होता है कि आज कंटेंट लिखना है, उसे मैंने अपने एक थॉट प्रोसेस से चेंज किया। मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया कि चलो हम आज जो एक चैलेंज हमने किसी एक क्लाइंट का सुना था, क्या हम बाकी सभी जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हें गाइड कर सकते हैं? तो कौन सा चैलेंज हमने रिसेंटली सॉल्व किया है। इस एक थॉट प्रोसेस के साथ, गाइडेंस के साथ एक चार्म, एक स्पार्क अंदर से निकलता है और वो काम पूरा करने का मन कर जाता है। आपके जो प्रेशराइज्ड काम है उसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, कौन सी एक चैलेंज को आप सॉल्व कर रहे हैं, क्यों वो आप कर रहे हैं, उसके व्हाई तक जाइए और फिर देखिए वो एक पैशन बाहर आएगा और अपने थॉट प्रोसेस में जहां पर आप उसे प्रेशराइज्ड मान रहे हैं उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए पैशन के अंदर। और टास्क नंबर 3, कम से कम
15 मिनट्स वाला एक टास्क ऐसा ऐड कीजिए जो आपको पैशन के साथ पूरा करना पसंद है। फिर वो कोई बुक रीडिंग हो, किसी से बात करना हो, म्यूजिक सुनना हो, डांस करना हो, कोई भी एक ऐसा काम जिसके लिए आप पैशनेट है, उसे कम से कम 15 मिनट के लिए आपके शेड्यूल में ऐड कीजिए, ताकि प्रेशराइज्ड कामों के बीच में धीरे धीरे जो हम बदलाव ला रहे हैं उससे पैशन वाले काम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं उसके पीछे का सिर्फ एक ही पर्पस है, हम हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट हो जाएं, हमारी लाइफ में से स्ट्रेस, इरिटेशन, इन सभी चीजों को दूर करते हुए अपने आप को आगे ले जाने के लिए काम करें। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं तो कमेंट कीजिए आई एम फॉलोइंग माई पैशन, ताकि हम आपके पैशन के साथ, आपके उस लाइफ के साथ, आपके उस बदलाव के साथ हम भी जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल वाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।